जय हिंद, जय भारत। मैं जनसेवा ड्राइवर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक पटेल। इस देश में ड्राइवर के पास इतनी शक्ति है, ड्राइवर से ही देश चलता है। बिना ड्राइवर देश कभी चलने वाला नहीं। ये देश नहीं, दुनिया का कोई देश नहीं चलेगा। कैमरा का सामने मैं इतना नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मेरे को रोड भी, क्योंकि सरकार सबको लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, क्योंकि रोड का ठिकाना है नहीं। ये हाईवे है, ये आपको मैं दिखा दूँ, ये हाईवे है, ये हाईवे है, देख लो। ये समृद्धि एक्सप्रेस, ये समृद्धि एक्सप्रेस है, फिर भी रोड का कोई ठिकाना नहीं। जितनी भी सरकार है, कांग्रेस, बीजेपी, आप, सपा, बसपा, जितना भी, सब लोगों का खून चूसने का काम कर रहा है। इतना गड्ढा है तो ध्यान रख के चलाना पड़ता है। ऊपर समृद्धि हाईवे गया, ये भी सोलापुर धुलिया वाला रोड है, और कन्नड़ घाट बंद करके 4 साल से एक जज न्यायाधीश कोर्ट का, हाई कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का ही होगा, बॉम्बे का या कहीं भी, हाई कोर्ट का मतलब जज था, 4 घंटे फंसा कन्नड़ घाट में। आज 4-5 साल से घाट बंद करके बैठे। ये ड्राइवर की एकता नहीं और मालिकों की एकता नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। और होते रहो परेशान, आपको भी मजा आ रहा है, उनको भी मजा आ रहा है। ड्राइवर तो एकता बनाएगा नहीं, क्योंकि जिन ड्राइवरों को डीजल चोरी करना मिलता है, टांकी में से डीजल चोरना, हिसाब में गलत करना, 80% ऐसा ही काम करते हैं ड्राइवर लोग। और एकता कहाँ से बनाएगा? ड्राइवर एकता बनाओ, ड्राइवर एकता करो, कुछ होने वाला नहीं है। इस देश में 22 करोड़ ड्राइवर है, 22 करोड़ में 20 करोड़ तो फटी नोट है। मतलब वो इस यूनियन में जोड़ेगा ही नहीं। जनसेवा ड्राइवर पार्टी या यूनियन एकता कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जेल में डाल देगा 10 साल और 7 लाख जुर्माना बन गया तो अंदर डाल देगा, उसमें उनको मजा आएगा। अरे सुधर जाओ। सरकार पूरी तरह आपका उपयोग कर रहे हैं, देश के सभी सारथी भाइयों का, लेकिन आप एकता नहीं करोगे। बोलने का मेरा आपको अच्छा भी नहीं लगेगा और कहीं किसी को अच्छा भी लगेगा। सब तरह के इंसान है, सबका दिमाग एक नहीं है। इस देश में इस नेता लोगों ने हिंदू मुस्लिम करके सबको फंसा के बैठाया है। मुसलमानों को कोई इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे साथ झगड़ा करे, और हिंदू को भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को परेशान करे। कोई किसी को कुछ पड़ा नहीं है। मुसलमानों को भी ऐसा है तो मुसलमान 400 साल कोई कानून नहीं थी, हुकूमत उनकी ही चल रही थी, तो क्यों हिंदू को मार नहीं दिया? ये सब गलत है। वो आपकी सोच, आपका दिमाग। कोई इंसान को ऐसा तो फटी नोट तो हिंदू में भी है, फटी नोट मुसलमान में भी है, फटी नोट दूसरे धर्म का तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन ये 2 जाति में ऐसा झगड़ा झुगड़े करने वाला कोई 5%, 10%, ऐसा 20% रहता है। ऐसा तो हर इंसान का एक दिमाग नहीं रहता, इसलिए झगड़ा झुगड़ी तो चलता रहेगा। किसी को अच्छा नहीं लगा, किसी ने कुछ बुरा कर दिया, ये बात। लेकिन मेन मुद्दा ड्राइवर एकता बनेगा तो ही
एक तो एक बाप की औलाद है, जो एक बाप की औलाद है ना, तो एक तो ओवरलोड मत भरो। ओवरलोड ट्रक किसी मालिक का मत चलाओ, एक बाप की औलाद हो तो आप। ओवरलोड चलाने से घाटा मालिक का तो जाता है, लेकिन मालिक को तो भाड़ा ज्यादा आता है, इसलिए वो बोलेगा ही नहीं। और ड्राइवर बिना लाइसेंस का है, ओवरलोड तो ओवरलोड। मुझे तो गाड़ी मिल गया, तनख्वाह आ रहा है, डीजल चोरी करना मिलता है, गलत कुछ ना कुछ करना मिलता है, महीने 25 हजार, लेकिन अच्छा मकान नहीं बना पाता है। मैंने देख लिया है 80% 90% ड्राइवर का मकान अच्छा नहीं है, सही। घर वाले भी सही नहीं हो, कपड़ा ढंग बच्चे पढ़ता कुछ नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद चिल्ला चिल्ला के मेरा गला कितनी बार दर्द हो गया, फिर टेक करवा लेता हूँ दवाएं लेके, लेकिन कोई सुधरते नहीं है। 2008 से हमने ड्राइवर सेवा ट्रस्ट का गठन किया, ड्राइवर सेवा ट्रस्ट इतना मजबूत बनाया, लेकिन इन ड्राइवरों के एकता ना होने पे अभी भी ड्राइवर सेवा ट्रस्ट हमारा चल रहा है। ड्राइवर सेवा ट्रस्ट से हमें ऐसा लगा, ट्रस्ट से इतनी ताकत नहीं हो, हमने जन सेवा ड्राइवर पार्टी का गठन किया और राजकीय पक्ष बनाया, इलेक्शन लड़ा, MP MLA दोनों में लड़ा, लेकिन इन ड्राइवरों की एकता ना होने से हम कहीं ना कहीं हमारी मजबूती कम हो जाती है। जिस क्षेत्र में मैं MLA का, धारासभ्य का इलेक्शन लड़ा, 634 मत आया। ओनली ड्राइवरों का मत पड़े ने तो भी मेरा कहीं ना कहीं पहुंच जाता, लेकिन आप लड़ते नहीं हो और मत भी नहीं देते हो। आप ड्राइवर हो तो ड्राइवर को तो कम से कम मत देना चाहिए ने। बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, आप वाला ने आपको क्या बंधाया? मतलब वो घंटे मंदिर में जो लगाते बड़ा वाला, इनको घंट बोलते हैं और छोटी वाली घंटी बोलते हैं। घंट पकड़ा देते, बजाया करो, लेकिन आप एक नहीं होगे। अभी हिट एंड रन कानून आपके ऊपर है। एक बार एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गया, गलती तो ये बड़े व्हीकल है, कहीं ना कहीं अंदर आ गया तो वो मर जाएगा। बाइक से भी मर जाता, रिक्शा से भी मर जाते। इन जान इतनी जीव है, इतना जान कहीं दब गया, कहीं फंस गया तो वो मर जाने वाला टाइम पे, नहीं कुछ हुआ तो मतलब मरना तय। और आपको जेल जाना 10 साल तय पक्का है, और 7 लाख रुपया आपके पास ना 7 लाख है और 10 लाख तो घर पे, तो हालत बिगड़ जाएगी ना 10 साल चले जाओ तो। और कितने ड्राइवर जेल में भी है, एक्सीडेंट करके जेल में भी है। जब से कानून लगा तब से वही कंडीशन है, कोई चेंज हुआ नहीं है। गलती होगा ना, आप पुलिस स्टेशन चले जाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा। ये बात सब गलत है, जुमला है, दिखाने का काम कर रही है सरकार। इसीलिए आपको एकता बना के रहना पड़ेगा, वरना 10 साल जेल में जाने वाले हो आप पक्का। और कितने ड्राइवर जेल में, मान लो कि मेरे से एक्सीडेंट हो के कोई दुर्घटना से मृत्यु हो गया, मेरा गलती भी नहीं है, फिर भी डेथ हो गया, कौन ड्राइवर वहां देखने रहता है क्या सजा हुई क्या हुई? कौन परिवार इतना मीडिया में देगा? मीडिया भी सरकार की है। और 10 साल अंदर कितने को सजा सुना चुका है जज साहब।
और कितने जेल में है। पहली बात तो 10 साल रहेगा, 7 लाख की तो बात ही अलग रहेगी। आप एकता बनाओगे तो ही आप आगे बढ़ोगे और आपका कहीं मान सम्मान। जिस कंपनी में तुम जाते हो, एक चाय नहीं तुमको बोलते कि चाय पीना है ड्राइवर साहब, एक चाय पीना है, 10 रुपये वाला चाय नहीं पिलाता। और उन कंपनी के लिए आप दौड़ दौड़ के दोबारा जाते हो, दौड़ दौड़ के दोबारा वहाँ पहुँच जाते हो और कुछ भी बोलते नहीं। रुको, बैठो, नंबर आएगा तो बोलेंगे। सबको सब अनुभव है ड्राइवर के साथ क्या हो रहा है। फिर भी आप सहन शक्ति करके पड़े हो। जितना सहन शक्ति ड्राइवर में है ना, इतना सहन शक्ति किसी में नहीं है। क्योंकि ड्राइवरों को कोई मान सम्मान या कोई इज्जत मिलने वाली नहीं है, इसीलिए सहन करके पड़ा रहना पड़ता है। तो आपकी मर्जी। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी ट्रक लेके आ रहा हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है ऑल भारत सारथी ड्राइवर, मतलब ऑल ड्राइवर सारथी सेवा। लेकिन आप ऑल ड्राइवर भारत सेवा का मेरा यूट्यूब चैनल है, लेकिन सब्सक्राइब की 210 हुआ है। कितने टाइम से मैं, और जो राजेश रवानी जैसे ड्राइवर है, कुछ नहीं बनाता, ऐसा खाना बनाता है। एक ड्राइवर को चाय नहीं पिलाई और महीने 25-30 लाख रुपया उनको इनकम आती है यूट्यूब से। लेकिन एक चाय किसी ड्राइवर को रोड पे पिलाते हुए वीडियो नहीं बनाया उसने, और आप उनको ही सब्सक्राइब करते जाते हो। आपका काम गधे जैसा है। एक गधा था तो गधे के ऊपर 50 केजी का एक बोरा रख दिया, 50 किलो का एक बोरा रख दिया और गधा को मारा एक लाठी। 50 किलो ले जाना और एक लाठी भी मारा, गधा चलने लगा। मंजिल पे पहुंच गया, बोरा उतार दिया, फिर एक लाठी और खाई, फिर वापस आया। मालिक बोलता है इनके ऊपर एक नहीं 2 बैग रख दो, 2। लेबर बोला कि 2। हाँ, मैं बोलता हूँ गधा भी मेरा है और इनके ऊपर 2 बैग रख, उनको कुछ दिक्कत नहीं। और गधे को एक बैग रखा, फिर गधे को दूसरा बैग लगा, रख दिया ऊपर। वजन ज्यादा हुआ तो गधा आवाज देने लगा, मतलब रहने दो, बोल नहीं सकता है। फिर लाठी 2 लाठी मारी, एक मारी नहीं चला कि एक उतार लो सेठ जी, 2 मारी तो वो बोला कि अभी तीसरा भी पड़ेगा, 2 मारा, चलने दो। वो गधा चलने लगा, मंजिल पे पहुंच गया, बोरा 2 उतार दिया। गधा बोलेगा चलो कितना माल खिंचवाएगा, जितना है इतना खत्म करेंगे, 2 और रखे, 2-4 चक्कर लगा देंगे। फिर वापस आया, वहां से 2 लाठी और मार दी, जा जल्दी। और गधा बोला चला। एक लाठी खाने से तो 2 लाठी पड़ने लगा है। फिर वापस आया गधा, फिर लेबर को इशारा किया 3 रखना, 3।
गधा आंख से देख रहा है, कुछ गड़बड़ी कर रहा है, उनको दिखाई देता है कुछ है। लेबर बोला नहीं नहीं, बोला रख तो रख। 2 रखा, 3 रखा, गधा तो सीधा ऐसे बैठ गया, मतलब नीचे हो गया, ज्यादा वजन आ गया तो 150 किलो हो गया। गधा बोला कि चलो एक आध चक्कर और मार देते, काम खत्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ आरामी करना है ने। 1 लाठी मारी, 2 मारी, गधा बोला वजन और बढ़ गया है मेरे, वो ज्यादा मतलब सोच उनकी बिगड़ गई। 3-4 लाठी लगा दी। गधा सोचने लगा कि 4 लाठी लग गई और 4-5 मारेगा और फिर लेके तो जाना है। चलने लगा गधा, 3 बैग लेके गधा फिर मंजिल पे पहुंच गया। ऐसे आप भी गधे की तरह हो ड्राइवर, सारथी भाइयों, आपको जितना काम करवाए इतना काम करोगे, क्योंकि उतार देगा, नौकरी चली जाएगी, कहीं दूसरे जाएंगे, परेशानी और बढ़ेगी। गधा भी सोच रहा कि इसलिए गधे की तरह आपकी जिंदगी है। लेकिन गधा तो बोल नहीं पाता था जुबान से, और जो बोल पाता था वो मालिक समझता नहीं, और मालिक बोले तो गधा नहीं समझता। आप तो मालिक को बोल सकते हो कि ऐसा काम हम नहीं करेंगे। मालिक भी समझता है, आप भी समझते हो। वो बोले तो आप समझो, तुम बोलो तो वो समझे। फिर क्यों? अपना काम इंसान के साथ है, जानवरों के साथ नहीं है। सामने भी इंसान है, पुलिस, आरटीओ जो भी है, सामने इंसान है, हम भी इंसान है। हम बोले वो समझे, वो समझे, वो दोनों आपस में एक दूसरे से समझ सकते हैं। फिर भी वो गधे वाली बात पे मत आओ और गधा मत बनो। जय हिंद, जय भारत।